आज की वीडियो में दो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो क्लास 10th सुगम गणित भारतीय भवन क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 2 प्रश्न संख्या 6 और 7 दोनों प्रश्नों का हल इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले जो भी प्रश्न हैं सभी को हल करके बता दिए हैं। चलते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं, समझिए। पहला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर 22 सेमी किनारे वाले एक के ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी यहाँ कह रहा है क्या 22 सेमी किनारे वाले यानी भुजा का मान दिया गया। ए बराबर लिखेंगे 22 सेमी, उसके बाद कह रहा है क्या इसको पिघलाकर, जैसे ही पिघलाकर कहता है तो क्या करना है, आयतन निकालना है। 7 सेमी लंबा कर रहा है, लंबा मतलब एच के मान दिया, एच बराबर लिखेंगे 7 cm यानी सेंटीमीटर। अब इसमें देखना है क्या घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, यानी घन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन या बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ सूत्र लिख देंगे बराबर घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू। अब इससे मान पुटिंग करेंगे, पाई के मान कितना होता है 22/7, आर के मान नहीं दिया गया था आर स्क्वायर गुने एच के मान, देखिए एच के मान कितना दिया गया है 7 लिखेंगे बराबर ए क्यू यानी ए के मान कितना है 22 का क्यू करेंगे। अभी देखिए 7 से 7 कट जाएगा, कितना बच गया 22 गुने आर स्क्वायर बराबर यहाँ क्यू दिया गया है यानी 22 को 3 बार लिखेंगे, 22 गुने 22। अब इसमें देखना है क्या दोनों गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा भाग में, यह 22 जो है इस भाग में आ जाएगा। तो 22 गुने 22 बटे में यह 22 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा एक बार में। उसके बाद देखिए यहाँ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट चढ़ा देंगे, कितना बचा 22 गुने 22, रूट का मतलब हुआ 2 गो में से एगो यानी क्या गो निकल गया एगो 22 यानी त्रिज्या आर के मान आ गया 22, इसलिए लिखेंगे बेलन की त्रिज्या यानी आर के मान कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को देखिए पहले क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें कह रहा है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 3 सेमी है। इस ठोस को पिघलाकर जैसी कहता है तो क्या करेंगे आयतन निकालेंगे। फिर कह रहा है 2 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, फिर क्या करा है ऊंचाई वाले कितने छोटे बेलन बनाए थे, यानी यह भी बेलन है यह भी बेलन है, तो बड़ा है या छोटा है, कितना बेलन बनाना है, बेलन की संख्या मांग रहा है। तो क्या करेंगे आयतन निकाल लेंगे दोनों के। इसमें देखिए क्या दिया गया है आर के मान, यानी आर बराबर लिखेंगे 4 सेमी। उसका देखिए ऊंचाई कितना दिया गया है 3 सेमी।
उसके बाद लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान इसमें नहीं रखेंगे, पाई गुने आर, आर का मान कितना है 4, यानी 4 के स्क्वायर गुने 3। अब इसको करेंगे पाई गुने 4 के स्क्वायर यानी 4 गुने 4 गुने 3। अब इसको गुना करेंगे तो 16 तिहाई 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह पहला बेलन का आयतन निकल गया। अब दूसरा देखिए इसमें क्या करा है, फिर करा 2 सेंटीमीटर, यानी आर के मान कितना करा है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई करा है 1.5। एच बराबर लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। अभी दशमलव में दिया गया, इसको बटा में कर लीजिए, यानी 15/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एगो अंक है इसलिए एगो 0 दिए। अब इसको काट दीजिए 5 से 2 बार में, 5 से इसको 3 बार में, यानी 3/2। फिर इसका निकाल लेंगे आयतन। अब इसका आयतन निकालेंगे, चूंकि छोटे बेलन का आयतन, इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान इसमें भी नहीं रखेंगे। आर बराबर देखिए आर का मान 2 है, ऊंचाई का 3/7 है, 2 के स्क्वायर गुने 3/2। पाई गुने 2 के स्क्वायर यानी 2 गुने 2। एच के मान दिया गया 3/2, यह 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह छोटे बेलन का आयतन निकला, इसीलिए लिखेंगे अब बेलन की संख्या। तो पहला का कितना निकला बेलन, तो पहला का देखिए कितना निकला 48 पाई। लिखेंगे 48 पाई बटे में इसमें निकला 6 पाई। अब इसको काट देंगे, कितना होगा 8, यानी 8 वो बेलन बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रश्न संख्या 8 से। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल जीरो मैथ्स प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।